नमस्कार दोस्तों, बीजी टॉप मैथ फैमिली में आप सभी लोग का स्वागत है। बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न चल रहा था कि सर इस बार हम लोग डीएलएड में एडमिशन लिए हैं तथा बीएड में एडमिशन लिए हैं तो क्या सीटेट का फार्म भर सकते हैं कि नहीं। ये बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न चल रहा था, तो आइए इसको हम क्लियर कर देते हैं और लाइन बाय लाइन सब कुछ सीटेट से रिलेटेड जितना भी सारा प्रश्न बन रहा है सब कुछ क्लियर हम कर देते हैं। ठीक है, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सीटेट, सीटेट का फुल फॉर्म सबको पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये एक पात्रता परीक्षा होता है। इसे आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई यदि आप कर गए तो टीचर बन गए, नहीं। इससे बस यह पता चलेगा कि नहीं आप टीचर बनने लायक हो गए हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे देखिए। यह जो सीटेट है यह साल में 2 बार फार्म निकलता है। एक बार जो है इसका एग्ज़ाम जून के महीना में होती है, जुलाई अगस्त में, ठीक। और दूसरा फार्म निकलता है अक्टूबर नवंबर में। मतलब कि ये जो अक्टूबर से नवंबर ये जो है दूसरा फार्म निकलता है, ठीक। और इसका परीक्षा ये जो अक्टूबर नवंबर में जो फार्म निकलता है इसका परीक्षा होगा दिसंबर के लास्ट सप्ताह में होता है या जनवरी के शुरू में। ठीक है, दिसंबर के लास्ट सप्ताह या जनवरी के शुरू सप्ताह में ऐसे करके इसका एग्ज़ाम होता है। क्लियर हुआ? अब इसका एग्ज़ाम कैसे होगा? इसका एग्ज़ाम मोड किस प्रकार का होता है? तो इसका एग्ज़ाम मोड होता है ऑफलाइन। क्या होता है? ऑफलाइन होता है इसका एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। क्लियर हुआ? बहुत पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब सब कुछ बदलाव हो गया है। अब जो है पिछले कई सालों से इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के बाद इसमें जो है आपका ये जो क्वेश्चन की संख्या कितना है, टोटल क्वेश्चन कितना होता है, टोटल क्वेश्चन कितना होता है, तो टोटल 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब 150 में इसका टोटल मार्क्स एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है, यानी टोटल मार्क्स आपका 150। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखिए, अब इस सीटेट एग्ज़ाम में कौन कौन बच्चे फार्म भरेंगे। पहले तो हम स्पष्ट ही कर दिए हैं कि जो लोग डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं, आज एडमिशन लिए डीएलएड में चाहे बीएड में, और कल सीटेट का फार्म आ जाएगा तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, इसका एग्ज़ाम इसका 2 तरह का होता है, 2 टाइप का, एक पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ठीक है, अब पेपर 1 में कौन कौन बच्चे जो इसमें शामिल होंगे इसको ध्यान से समझना है। तो पेपर 1 में जो लोग डीएलएड किए हैं 10+2 के बाद, यानी 10+2 मतलब इंटर। ठीक है, इंटर जो लोग किए हैं और प्लस में डीएलएड किए हैं वही लोग जो है पेपर 1 का एग्ज़ाम देंगे। क्लियर हुआ? और पेपर 2 का कौन देंगे? जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, जिनके पास से डिग्री है पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन एक बात और है, जो लोग 10+2 मतलब कि ग्रेजुएशन करने के बाद, यानी ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन करने के बाद जो लोग डीएलएड किए हैं, ध्यान से समझिएगा, ग्रेजुएशन करने के बाद जो लोग डीएलएड किए हुए हैं वो भी पेपर 2 का फार्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप जो पेपर 2, यदि आप पेपर 2 निकालते हैं तो इसके लिए पेपर 2 निकालते हैं तो आप 6 से 8 तक टीचर बनिएगा। 6 से 8 के बच्चों के लिए आप टीचर बनिएगा। ये क्लियर हुआ। और पेपर 1 यदि आप निकालते हैं तो 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए आप टीचर बनिएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कितना नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बिहार के लिए और इसके बाद अदर स्टेट के लिए। चलिए देखिए, सब कुछ वीडियो में क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक, देखिए, यदि आप बिहार के हैं, विशेषकर बिहार के बच्चों के लिए कह रहे हैं कि यदि आप बिहार के लिए हैं तो देखिए यहाँ मेल और फीमेल, लड़का लड़की की बात कर देते हैं, लड़का तथा लड़की। यदि आप बिहार के हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल यानी लड़का के लिए, तो आपको बिहार के हैं तो आपको 82 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, 82 नंबर। और वही यदि आप एससी या एसटी हैं तो आपको मात्र 75 नंबर लाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब वही लड़की हैं यानी फीमेल हैं, तो लड़की हैं तो मान लीजिए जनरल हैं तो भी आपको 82 यानी 82 लाना पड़ेगा। और एससी एसटी में यदि आप हैं, एससी एसटी में तो आपको 75 नंबर। ये ध्यान दीजिएगा, बिहार के लिए है। ठीक, अब वही अदर स्टेट के लिए या सेंट्रल के लिए, देखिए यदि आप अदर स्टेट में जाते हैं तो वही आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा। सी टेट में आपका 90 नंबर रहेगा, तभी आप अदर स्टेट में फार्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फार्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अदर यहाँ लिख देते हैं, अदर स्टेट। अदर स्टेट के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए सी टेट में, चाहे आप एससी एसटी हैं, चाहे जनरल हैं, चाहे ओबीसी हैं, कोई भी है, आपको 90 नंबर रहेगा तभी आप फार्म को भर सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, वही यदि सेंट्रल टीचर की बात करें, हम सेंट्रल टीचर की बात करते हैं, तो यदि आप सेंट्रल टीचर जो है बनने के लिए आप दावा करते हैं तो आप यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा। और ओबीसी में यदि आप हैं तो आपको 82 लाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो है जनरल हैं तो आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक, और इसके बाद ओबीसी हैं तो ओबीसी को भी 90 नंबर, और यदि आप एससी एसटी हैं तो आपको 82 नंबर लाना पड़ेगा, तब आप जो है सेंट्रल टीचर के लिए योग्य हैं। ठीक है, तो सारा जानकारी पूरा हुआ। अब हम अगला वीडियो लाएंगे कल, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो लाएंगे तो पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस रहता है, कितना कितना नंबर का पूछा जाता है, इसके बाद पेपर 2 में कितना कितना नंबर का पूछा जाता है, सब कुछ क्लियर करके हम लाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा। जो भी जो है सी टेट से रिलेटेड प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, इस चैनल पर सदा आमंत्रित है आप लोग के लिए। धन्यवाद।